तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे आइडिएट को, प्रोटोटाइप को और टेस्ट को। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। तो आज के लेसन में देखिए, मैंने कल कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जो कि एम्फेसाइज को और डिफाइन को जो है एक्सप्लेन कर रही थी असाइनमेंट नंबर 8 और 9 में। ठीक है, तो मैं आइडिएट की तरफ आने से पहले एक दो चीज़ें आपको समझा देता हूँ। आइडिएट एक्चुअली क्या है कि हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि हमारे पास जो डिफ़िकल्टीज आएंगी उनसे हम कैसे बाहर आए आसानी के साथ। तो आपके आइडियाज़ यहाँ पे गैदर होते हैं। अब मैं कल वाली जो आपको शीट्स मैंने दिखाई थी, वर्कशीट्स हमने जो देखी थी, उसकी आंसर कीज भी आपके साथ शेयर करता हूँ और हम थोड़ी चीज़ों को आगे भी लेके बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगर आप वीडियो देखें तो वीडियो का एक्चुअली जो आंसर हमें मिलता है कि नीड अ कोड टू अनलॉक इट, पार्सल इज नॉट सिटिंग आउटसाइड वेयर एनीवन कैन टेक इट। सही है ना भाई? जब तक हमारे पास कोड नहीं होगा तो कोई भी उसको लेके जा सकता है। तो कोड जो है वो क्या कर रहा है, उसको एक आइडेंटिटी दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं असाइनमेंट नंबर में जो हमारे पास ये जो थर्ड वीडियो थी हमारे पास लिंक में, सेकंड वीडियो, तो इसमें हमारे पास जो है एम बॉक्स का स्मार्ट लिंक, स्मार्ट बॉक्स जो है उसका हमें एम बॉक्स का एक सैंपल दिखाया गया। तो कुछ स्टेप्स थे। तो पहला स्टेप जो है वो हमारे पास है प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर, select locker pickup as the shipment method. Second was that pay for the order online. Third, receive pickup code by text or email. और fourth जो था go to the smart locker, scan pickup code. And fifth is door opens with orders inside, customers take order. ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं कि डिस्कवर ऑल इन वन कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट डिलीवरी लॉकर्स, ये पैनासोनिक में, तो इसमें इसने क्वेश्चन किया था कि इस वीडियो को देखने के बाद व्हाई वुड अ पर्सन वांट टू यूज अ स्मार्ट लॉकर, क्यों जरूरी है उसके लिए। आपके अपने पास अपने रिस्पॉन्सेज होंगे, बट आई एम शोइंग यू ऑल अ बेस्ट आंसर ऑफ इट कि कॉन्टेक्टलेस पिकअप, नो नीड टू लाइन फास्ट, गेट मल्टीपल ऑर्डर्स फ्रॉम सेम लॉकर, पिकअप ऑर्डर्स एट कन्वीनियंट टाइम, लेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देन होम डिलीवरी। ठीक है जी, इसके साथ साथ हमने आपको ये भी टास्क समझाया था कि ये जो चार हमारे पास डेटा एनालाइजिंग के जो स्टेप्स हैं, ये किस तरह से हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रही होती है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीड डेटा टू मेक डिसीजंस, लिस्ट टू टाइप्स ऑफ स्मार्ट लोकल डेटा। तो यहाँ पे दो को आंसर हमने किया है, करंट ट्रैफिक, वेदर, पार्सल साइज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कस्टमर बिहेवियर, ट्रैफिक पैटर्न, ठीक है, डिस्टेंस टू स्टोर, एरिया, टाइप और डेटाबेस ऑन ऑफ फेसेस। यानी ये तमाम चीज़ें जो होंगी ना, ये इसी पर ही सारी की सारी चीज़ें बेस करती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए आप तक आपकी चीज़ों को पहुंचा रहा होगा। यानी कि उसके पास ट्रैफिक का डेटा होना चाहिए। हमें कैसा पता चलेगा? ये हमें गूगल मैप से पता चल सकता है। वेदर कंडीशन भी हमें पता चल सकती है, पार्सल साइज, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, ये सब चीज़ों के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इसके बैकग्राउंड में काम कर रहा होगा। ठीक है ना भाई? कस्टमर बिहेवियर से मुराद एक्चुअली ये है कि एक्चुअली डिफरेंट टाइप के कस्टमर डिफरेंट टाइप की जो है ना प्रोडक्ट्स को वो क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। मैं एग्जाम्पल एक कोट करना चाहूँगा कि अमेरिका में सबसे पहले एक वेन चली थी, यहाँ तो बड़ी कॉमन हो गई, हमारे कराची में भी, हैदराबाद में भी, कि उस वैन की सर्विस अमेरिका में थी। ये मैं आज से आपको तकरीबन कोई 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उस वैन सर्विस का काम क्या था कि वो आपके एरियाज में आती थी और आपसे ऑर्डर लेती थी ये पिज्ज़ाज के, और वहीं पर ही आपको वो वैन जो है आपका ऑर्डर प्रोवाइड करती थी। आफ्टर 3 इयर्स उसके इंटेलिजेंस में जो डेटा स्टोर किया गया था, तो उन्हें ये मालूम होता था कि आज कौन से एरिया में कौन सा कस्टमर क्या खाना पसंद करेगा। उसका ऑर्डर उसके ऑर्डर करने से पहले रेडी होता था। तो दैट वाज द वर्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर कस्टमर बिहेवियर से मुराद यही है कि जब आप डेटा को स्टोर करते जाते हैं तो वो आपसे फेमिलियर हो जाता है। सच एज यूट्यूब है, आप अगर एक साइंस की चीज़ों को लाइक करते हैं तो आपको उसी तरह की चीज़ें शेयर करना शुरू कर देता है, बिकॉज ऑफ द कस्टमर बिहेवियर है। इसी तरह से इसमें ट्रैफिक पैटर्न है, डिस्टेंस टू स्टोर है, एरिया टाइप है, डेटाबेस ऑफ फेसेस है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, इसमें रिकॉर्ड होती रहती हैं इसकी डेटाबेस सिस्टम में। ठीक है, ये तो एक बहुत ही हाई लेवल पर प्लान किया गया है, पर हमें छोटा सा बेसिक
टाइप ऑफ प्रोटोटाइप जो है बनाकर इंशाल्लाह चेक करें। असाइनमेंट नंबर 9 में आप देख रहे हो कि एक लाइब्रेरी का स्मार्ट लॉकर डिज़ाइन हुआ हुआ जिसमें बच्चों ने अपनी अपनी बुक्स रखी हुई हैं और वो अपने लॉकर से अपनी बुक्स रिसीव करते रहते हैं अपना कोड लगाकर, जस्ट लाइक दैट। इसी तरह से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कहते हैं और कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर स्टूडेंट, जैसे कि लाइब्रेरी है, स्कूल कैफेटेरिया है, मूवी थिएटर है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, जिम है और स्कूल ऑफिस है, शू स्टोर है। ये कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्स इसी तरीके से दिया। अब जो हम आते हैं इस मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, ये एक्चुअली बेस करता है, हर बच्चे के अपने इमोशंस होते हैं, तो इसको मैं एक फाइनली वे से फील नहीं कर सकता था। हर बच्चा बताता है कि ठीक है मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा फील होता है। प्रॉब्लम क्या फेस करेगा एक्चुअली हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो वही हमारे पास डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई व्हाट किड्स नीड एक्चुअली ना। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे कह रहा है आइडिएट द थिंग्स दैट कैन बी पुट इनटू अ स्मार्ट लॉकर यूजिंग अ माइंड मैप। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, नीचे बताया गया है कि यहाँ पे शूज के लिए इसने स्मार्ट लॉकर बनाया, यहाँ पर बुक्स के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे कि आप अपने वे से सोचें और प्लान करें कि आप अगर इस तरह का बनाना चाहेंगे स्मार्ट लॉकर तो वो कौन सी प्रोडक्ट के लिए होगा। तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर मेंशन कर सकता हूँ कि भाई मेरे जो बॉक्स में होगा फ्रीज फूड भी होगा या फूड आइटम होगा, ठीक है। तो जिसमें जितने आइटम्स चाहे मैं यहाँ पर एड जर्नल आइटम्स भी इसमें होगा। मैंने एक और यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, सर्कल बनाया MS पेंट पे और इस तरह से मैंने ड्राइंग कर ली। छोटा सा आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कहा कि मेरा जो स्मार्ट लॉकर है वो क्या क्या सर्विसेज देगा। MS पेंट पे इसलिए कर रहा हूँ, बेसिक और कॉमन जो है एप्लीकेशन है, आपको क्लास 3-4 लेवल पर सीखते हुए आ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। आई एम टेकिंग द साइज या अब यहाँ पर मैंने स्मार्ट लॉकर मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप जो भी चाहे इसका नाम रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं जैसे देखें, आप देखें इस पर विच ए वाइट बैकग्राउंड आ रहा है ना, इसके लिए आप लोग यहाँ स्लाइड से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करोगे ना तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है जी। मैंने यहाँ एक लाइन दी, मैंने कहा मेरा जो एक्चुअली स्मार्ट लॉकर होगा इसमें हमारे पास एक आइटम ये होगा, ठीक है जी। फिर मैंने एक और लाइन ड्रॉ की और आप ये MS वर्ड में भी जो है ना ड्रॉ कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वहाँ पर भी जो है स्मार्ट टूल्स दिए हुए होते हैं इसी तरीके के। तो ये 2 या 3 आइटम्स जो हैं मैं यहाँ पर रखकर इसको आइडेंटिफाई प्रोसेस करवा सकता हूँ स्मार्ट लॉकर का। वो जब आपके टीचर आपसे फिल करवाएंगे तो वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से फिल। आई एम राइटिंग हियर व्हाट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया कि मेरे स्मार्ट लॉकर में फूड आइटम भी आप रख सकते हैं, ठीक है, जनरल आइटम भी रख सकते हैं और आप यहाँ पर ये भी हम कर सकते हैं कि क्लॉथिंग। ये 3 तरह के आइटम आप जो है वो मेरे स्मार्ट लॉकर में रख सकते हैं। आई हैव टू प्लान दिस। तो पता चला कि भाई मैंने ये भी जो है एक्चुअली प्लान कर लिया, माइंड मैपिंग मेरे पास हो गई। अब मैं अगले असाइनमेंट की तरफ आता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें प्रॉपरली क्लियर होती जाए। तो ये इसको मैंने आपके सामने आंसर कर दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, तो अब ये माइंड मैप आपके सामने अभी मैंने डिज़ाइन कर दिया। तो यू विल अपनी चीज़ें जो भी आप यहाँ पे रखना चाहें यू विल राइट हियर। असाइनमेंट नंबर 10 में अगर आप देखें तो आपसे यहाँ पे कहा गया था कि व्हाट आइटम विल यू स्मार्ट लॉकर, ठीक है, वो भी हमने भी बना लिया है। तो व्हाट टास्क विल AI ऑटोमेट टू स्मार्ट लॉकर सिस्टम। आप उसमें आप क्या जो है ऐसा रखना चाहेंगे कि उसमें AI जो आप यूज़ करते हुए ऑटोमेटिक चीज़ों को कंट्रोल करेगा। नंबर 1 आप ये भी कह सकते हैं प्रिडिक्ट लॉकर स्पेस, प्रिडिक्ट डिलीवरी रूट और कैलकुलेट पिकअप टाइम, ठीक है। अदर्स और भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप इनमें से जो चाहें, जितना आपके पास स्किल है प्रोग्रामिंग का, आप उसी की बेस पर इन चीज़ों को रख सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको प्रेडिक्ट लॉकर स्पेस भी मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब बता रहे हैं कि डिस्क्राइब हाउ द स्मार्ट लॉकर विल वर्क, कंप्लीट द फ्लो चार्ट विद द मिसिंग स्टेप्स। अब ये स्टेप्स मैंने फिल कर लिए थे, ये भी आपके पास जो है आपके टीचर आपको ज़रूर शो करेंगे। तो जैसे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे, आपसे एक ऑर्डर का जो है ऑनलाइन ऑर्डर जो है आपको एक प्लेस हो जाएगा, ठीक है। AI use the historical and real time data to make decision about an order।
अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप बार बार ऑर्डर करते रहते हैं उसको, तो आपके पास वो क्या करेगा, वो खुद ब खुद जो है आपको रिकॉल करवाएगा कि भाई आज आप ये चीज़ ले लें अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि आप, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि यूट्यूब पे अगर हम साइंस की चीज़ें सर्च करना शुरू कर दें तो यूट्यूब हमें वैसी ही चीज़ें सजेस्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको एआई हमारे नेचर से वाकिफ़ हो जाता है, क्योंकि अपनी आईडी से उसको लॉगिन करके अगर प्रोसेस करेंगे तो वो हमारे नेचर से बाय डिफ़ॉल्ट आहिस्ता 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 एक्सपीरियंस होता जाता है। इसी तरीके से ये भी काम करेगा। ये एडवांस एआई टेक्नोलॉजी है जो हम बहुत ही हाई क्लास जो है प्रोग्रामिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अ पर्सन प्लेस ऑर्डर इनटू अ लॉकर यूनिट, अब जो वहाँ पर आपका ऑर्डर था वो वहाँ पर उस जो है हम लोग वहाँ पे पुट कर देंगे जो भी आपका ऑर्डर हमें मिला था, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट लॉकर सिस्टम सेंड अ कोड टू यूज़र। ये दो चीज़ें जो मिसिंग है आपके पास वो एक्चुअली इसी तरह से फिल होंगी कि स्मार्ट लॉकर सिस्टम क्या करेगा, आपको एक कोड भेजेगा और जैसे ही आप वो कोड उसमें एंटर करेंगे, यूज़र एंटर द कोड, जो उसको कोड रिसीव हुआ है बाय ईमेल, बाय एसएमएस, बाय व्हाट्सएप, जैसे भी उसको रिसीव हुआ है, वो जैसे ही उस कोड को एंटर करेगा उस मशीन में जो हमारा स्मार्ट लॉकर है, तो वो चेक करेगा। अगर आपका कोड करेक्ट होगा तो वो आपके पास यस, अगर होगा कोड करेक्ट होगा तो वो आपका लॉकर अनलॉक कर देगा, अपना आइटम ले लें। अदरवाइज वो क्या करेगा, नो शो एन एरर, वो एरर शो करेगा। जैसा कि हम एटीएम मशीन में जब हम अपना पिन कोड लगाते हैं तो वो हमें कहता है कि भाई आपका पिन कोड जो है करेक्ट होता है, तो वो हम हमें आगे कमांड हम अप्लाई करते हैं अमाउंट रिसीविंग के लिए, अदरवाइज वो हमारा कार्ड वापस हमें सेंड करते हैं कि कोड एरर है जो भी है, ठीक है। तो हाँ, अब हम आते हैं यहाँ पर मिसिंग स्टेप्स बता रहे हैं कि स्मार्ट लॉकर सिस्टम सेंड्स अ कोड टू यूजर और यूजर एंटर्स कोड इनटू द स्मार्ट लॉकर, ठीक है। लॉकर अनलॉक्स, यूजर्स गेट आइटम। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि उसने कहा है कि जिस इसको यूज़ करते हुए आप ये कंप्लीट करें, तो उसने आंसर एक्चुअली यहाँ सजेस्ट हमें किया हुआ है, तो हमने उसी को यूज़ करते हुए अपनी चीज़ें कंप्लीट की हैं, ठीक है जी। तो अब हम आगे चलते हैं, अगर देखें और सबसे पहले जो असाइनमेंट नंबर 11 है, इसमें 4 चीज़ें हम सीखेंगे और हमारा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या है? वो है कि जनरेट अ रैंडम कोड फॉर द ऑर्डर्ड आइटम और आस्क द यूजर्स टू पुट अ कोड, allow the users to get their items if the code is correct, show an error message if the code is incorrect। तो सबसे पहले स्क्रैच में मैं एक अपना स्मार्ट लॉकर इस तरह का डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। कैसे डिज़ाइन करेंगे, हम लोग यहाँ आएंगे स्क्रैच पर और बैकग्राउंड पर आकर हम लोग आ जाएंगे बैकग्राउंड के इस एरियाज पे जहाँ हमें उसकी ड्राइंग करनी है। अब यहाँ पर मैं सिंपली एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। जैसे ही मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया तो आपको कुछ चीज़ों से फेमिलियर करवाता हूँ। ये बॉक्स ड्रॉ किया तो आप देखेंगे आउटलाइन है, मैं आउटलाइन को कहूँगा नो, तो ये आउटलाइंस नहीं आएंगी। फिर अगर मैं दोबारा यहाँ पर एक बॉक्स और बनाता हूँ तो सेम ही कलर का आ रहा है, आप देख रहे हो। तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई आप अपना कलर जो है थोड़ा सा चेंज कर लें, इस तरीके का आपका कलर होना चाहिए। तो ये हम ह्यू सैचुरेशन से इसके सारे शेड्स कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा, अब ये मूव नहीं हो रहा मेरे पास ना, ये थोड़ा सा कलर आएगा। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस एरो आप इस एरिया इसको सिलेक्ट करके किसी भी पोजीशन पे रख सकते हैं, ठीक है जी। और ये आप एरो की भी यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से, ताकि आप बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे से ना करें, ठीक है जी। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे। यहाँ से भी छोटा कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ से भी छोटा कर लेते हैं, इसकी वजह क्या है बताते हैं आपको, ठीक है जी। और मैंने कहा कि मेरे स्मार्ट लॉकर में जो कैबिनेट्स होंगे वो एक्चुअली मेरे पास कुछ इस तरह के कलर्स के होंगे। तो ये मैंने इसमें फिल लिया है, कोई आउटलाइन नहीं ली है। तो जैसे मैं एक बॉक्स बनाऊंगा तो एक बॉक्स मेरे पास ड्रॉ हो गया। तो ये एरो पे क्लिक करके मैं इस बॉक्स को डिलीट भी कर सकता हूँ, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो मैंने एक और जो है पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैसे, शिफ्ट को मैं दबाकर रखूंगा और मैं इस वाले बॉक्स पे जैसे क्लिक करूंगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें आप कि दोनों बॉक्सेस सिलेक्ट हो गए। आई विल कॉपी एंड आई विल पेस्ट इट। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं इसको भी यहाँ पे क्या कर लूँगा, पेस्ट कर लूँगा। टेक वन मोर, मैं इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। और आई थिंक वन मोर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर मार्क्स जो है। अब ये तो हमारे पास एरो की मदद से मैंने आपको बताया कि आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। अच्छा, ये जो टूल है
ये क्या करता है, ये आप देखें, आप इस तरह से इसको आप चेंज कर सकते हैं शेप इसका। बहरहाल मैं अभी कॉर्नर थ्योरी पे नहीं जाऊंगा इसके, आप रीशेप कैसे कर सकते हैं, बट आई एम कमिंग एट द पॉइंट। अच्छा जी, इसी तरीके से मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, तो आप देखें जितना एरिया इस रेंज में था वो सिलेक्ट हो गया। अब मैं शिफ्ट दबाकर जो पीछे ग्रीन बैकग्राउंड इसको अनसेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ बॉक्सेस सिलेक्टेड है, मैं इसे कॉपी करता हूं और पेस्ट कर लेता हूं। यू विल सी हियर के मेरे पास यहाँ पर भी इस तरह से बॉक्सेस आ गए। ठीक है जी, अब बीच का जो एरिया है वो मैं स्क्रीन एरिया डिजाइन कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो है स्क्रीन किस तरीके से डिजाइन होगी। हमने यहाँ पर एक इतने एरिया में एक स्क्रीन जो है वो ले ली है, और इसका जो कलर है वो मैं इस तरह से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पर हम एक छोटा सा कीबोर्ड एरिया बना देते हैं ऐसे ना, तो ये लगेगा ऐसा कब, जब हम इसको इसी का डार्क शेड दे देंगे थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा कीबोर्ड एरिया टाइप का लगेगा हमारे पास। आई होप के ये हमारे पास आप देख सकते हो पीछे स्मार्ट लॉकर मेरा डिज़ाइन हो चुका है। सॉरी, मैं इसको क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ दो कैमराज जो हैं सर्कल से, ये मैं दो कैमराज यहाँ पे लगा देता हूँ। एक कैमरा मेरा ये है, ठीक है जी, जो सारी चीज़ों को कवर करेगा, और एरो से मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये एक एरो से मैं इसको मूव कर देता हूँ, एरो की से। तो ये क्या होगा कि छोटा साइज़ है तो इसलिए मुझे शायद प्रॉब्लम आए, लेकिन आप इसको जूम करके देखें, यहाँ से ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी सिलेक्ट करके इसको मूव कर सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा कैमरा सिस्टम लगा दिया कि भाई कैमरे भी लगे हुए मेरे पास यहाँ पे, तो चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं। नाउ वी कम टू द पॉइंट, अगर इजिकल्स टू करेंगे तो फिट हो जाएगा स्क्रीन पर। अब हम कोड की तरफ चलते हैं। तो अभी आप देखें मेरे पास कोई कोड नहीं, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ, ये मेरा करेक्टर है। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए ज़्यादा नहीं कुछ आइटम यहाँ पे पुट करता हूँ, ताकि आपको ये थ्योरी जो है प्रॉपर्ली समझ में आए। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि आपके पास आइटम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आई विल क्लिक एट फूड एरिया। मैं बहुत लॉन्ग नहीं करूँगा प्रोग्रामिंग को, सिर्फ एक फूड रखकर आपको समझा देता हूँ। अब इसका साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, सो आई विल क्लिक हियर 50। ठीक है, बल्कि मैं ऐसे 50 भी नहीं, इसको मैं 30 कर देता हूँ। तो ये मेरे इस बॉक्स में फिट आके समझ लें कि ये एक क्या है मेरे पास, आप देख सकते हैं मैंने एक आइटम रख दिया। अब मैं असाइनमेंट के थ्रू आपके पास कुछ चीज़ें समझाता हुआ चलता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ही मैं कोड पर क्लिक करूँगा, तो ये क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि इसका कोड क्या है, ये तो बताओ मुझे। अब मुझे एक यूज़र बनाना है और उस यूज़र को एक कोड भेजना है, ये मैं काम कैसे करूँगा। ठीक है, इसके लिए कोडिंग का प्रोसेस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं बहुत ही आसानी से आपको इसको समझा देता हूँ। हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कुछ करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। छोटी सी 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर एक करेक्टर ले लिया। मैंने कहा शी इज़ एक्चुअली करेक्टर, शी विल रिसीव एन ऑर्डर, जो उसका ऑर्डर आया वो ये रिसीव करेगी। अब इसका हम फेस चेंज करने के लिए पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे और फिर हम इसकी डायरेक्शन इस तरफ कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये हम चाहते हैं कि जब भी हम एप्लीकेशन को रन करें तो ये यूज़र, जो कि हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं, एक एग्जाम्पल देने के लिए सामने वाले बंदों को, देखिए मेरा जो प्रोग्राम है, जो मेरी साइंस प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो सकता है, ये समझाने के लिए हम चीज़ें बता रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या किया कि भाई जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूं मेरे पास, ठीक है, आई विल क्लिक हियर। मैं इसको थोड़ा सा कुछ जूम करके दिखाता हूं ताकि इजीली आपको सारा कोड जो है दिखाई दे। मैंने कहा जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं, तो ये जो करेक्टर है इसकी पोजीशन होगी यही जो इस वक्त यहाँ पर है, चाहे ये कहीं पे भी हो, इसकी पोजीशन ये होगी। ठीक है, इसके बाद मैं जाऊंगा वेरिएबल पर और मैं मेक अ वेरिएबल से एक वेरिएबल जो है जनरेट करूंगा, जिसका मैं नाम रखूंगा कोड या क्यूआर कोड, जो भी आप चाहें रख सकते हैं, जैसे उसको वो कोड रिसीव होगा। अब एक कोड का वेरिएबल बन गया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आई विल क्लिक हियर। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, इवेंट्स में भी अवेलेबल होते हैं, आप देखते हैं। तो अब जो सिलसिला हमारे पास शुरू होगा वो शुरू होगा ऑपरेटर का। मैं चाहता हूं कि ये जो कोड है ना, इसको मैं कोई कोड ना दूं, बल्कि रैंडमली कंप्यूटर इसमें कोड जनरेट करे। ऐसा कैसे होगा, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है इसका। हम वेरिएबल पे जाएंगे और हम जाएंगे सेट
कोड, अब कोड इसका नाम है तो ये यहाँ पर आ रहा है और कोई नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा सेट कोड, कोड के अंदर एक वैल्यू सेट कर दे। उसने बोला भाई क्या वैल्यू सेट करूं? मैंने बोला आप एक काम करो, आप ऐसा करें कि ऑपरेटर्स में जाएं, वहां पर आपको मिलेगा पिक अ रैंडम पोजीशन, ये आप यहाँ ले आए। ठीक है जी, हमने कहा एक रैंडम जो है नंबर हमें देना है आपको, जो कि 1 से लेकर 500 तक कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब आप देखें जैसे मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कर रहा हूं तो कभी इसका कोड 47 आ रहा है, कभी 223 आ रहा है, कभी जो आ रहा है वो 185 आ रहा है, तो ये रैंडम कोड पिक कर रहा है। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर एक कंडीशन लगा देता हूं, वो क्या है, वो लगेगी हमारी इस प्रोडक्ट पर। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट पर हमारे पास एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम एक कोड अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो वो कोड हमारे पास क्या है, हमने कहा कि जैसे ही आप पर कोई भी पर्सन क्लिक करे, यानी आपको पिक करे, ठीक है, आपको कोई भी अगर पिक करेगा तो वो भाई इसकी वी आर कोडिंग एट केक, ये कोडिंग हम सब पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा भाई आपको जो भी लेने आएगा, जो भी आप पे क्लिक करेगा कि भाई आ जाओ, तो ये आपसे पूछेगा। अब हम यहाँ पे इसके लिए सेंसिंग यूज करेंगे। सेंसिंग में हमारा होता है आस्क। ठीक है, आस्क में हमने क्या लगाया, enter your code। ठीक है, ये कोड आपसे पूछ रहा है और ये वेट कर रहा है। अब देखें जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, एक नीचे बॉक्स आ रहा है और एक मैसेज आ रहा है, एंटर योर कोड। अब कोड उस यूजर को क्या मिला है, 85 मिला है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो मैंने अभी आपको समझाया था कि हमारे पास यहाँ पर हमने एक चीज को डिस्कस किया था, और वो क्या थी कि जैसे ही स्मार्ट लॉकर को कोड मिलेगा तो वो उस कोड को क्या करेगा, एंटर करेगा, तो कंप्यूटर उसको चेक करेगा। अब हम यहाँ ये हमने प्रोसेस कर लिया है कंप्लीट, हमने ये प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया है। यूजर कोई कोड भी चला गया है रैंडम, और जो प्रोडक्ट है अब वो आपके पास लॉकर से उस कोड को कंफर्म कर रही है। अगर वो कोड सही होगा तो हमारे पास आइटम अपना प्रोसेस करेगा। देखते हैं भाई क्या होता है इसमें आगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा इसको कि अगर मैंने यहाँ पर इफ की कंडीशन इसके साथ भी अगर मैं लगा सकता हूँ, तो आप देखें किस तरीके से मैं इसको प्रोसेस करूंगा। इफ की कंडीशन इसमें किस तरीके से, अच्छा अब यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर कंट्रोल्स में हमने कंडीशन लगाई, इफ की कंडीशन लगा दी और एल्स के साथ लगाई। ठीक है, कि अगर जो है हमारे पास एक ऑपरेटर हम लोग लगाएंगे यहाँ से, और वो होगा इक्वल टू का ऑपरेटर, कि अगर ये जो कोड है, अब कोड मुझे कहाँ से मिलेगा, वेरिएबल से मिलेगा। मैंने कोड रख दिया, मैं अच्छा भाई कोड क्या, मैंने कोड अगर इक्वल हो, किसके इक्वल हो, मैंने कहा भाई जो उसे आंसर मिला है, अभी आंसर हमें कहाँ मिलेगा, सेंसिंग से लिया, तो हमने आंसर ले लिया। यानी कि जो भी मैं आंसर यहाँ पे लिखूंगा, ये मुझसे पूछ रहा है कोड, अब मैंने यहाँ पे लिखा 56, तो 56 इसकी वैल्यू हो गई है, किसकी, आंसर की वैल्यू 56 हो गई, और कोड की वैल्यू क्या है, 185 है। ठीक है जी, मैंने कहा कि अगर कोड आंसर के बराबर होगा तो वो आपसे क्या कहेगा, यानी कोड और आंसर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो आपसे क्या कहेगा। मैंने यहाँ पे कहा कि भाई आप जो है कहोगे और इस मैसेज के बाद वो क्या करेगा, वो हाइड हो जाएगा खुद, यानी ये प्रोडक्ट हाइड हो जाएगी यहां से। अदरवाइज क्या करेगा, अदरवाइज सिंपल वो ये करेगा कि आपको एक मैसेज देगा, कहेगा ओके योर कोड इज इनकरेक्ट, ट्राई चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या सही काम कर रहा है प्रोटोटाइप में। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो एक रैंडमली कोड रिसीव हुआ है 407, इसे रिसीव हुआ है 407 का कोड।
इसने कहा ये मेरी प्रोडक्ट है। अब इसने कोड पूछा, इसने अप्लाई किया 403। अब जैसे ही इसने आंसर किया तो वो कह रहा है योर कोड इज इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। ठीक है जी। फिर इसने दोबारा हमने क्लिक किया तो फिर हमसे कोड पूछ रहा, तो हमने कहा 407। जैसे हमने इसको किया तो योर रिसीव योर ऑर्डर, और अब आपके पास ऑर्डर हाइड हो गई, यानी कि शी हैज रिसीव्ड दिस। तो आई होप कि यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियरली समझे कि स्मार्ट लॉकर सिस्टम किस तरह से काम कर सकता है। यही सेम कोड जो मैंने केक पे लगाया हुआ है, ये मैं हर प्रोडक्ट पे अगर लगा दूंगा तो हर प्रोडक्ट के स्पेसिफिक कोड से स्पेसिफिक पर्सन को ही कॉल हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू दिस, और हमने इसको टेस्ट भी कर लिया कि हाँ इट्स वर्किंग वेल। और जैसा कि हमने वहाँ प्लान किया था कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से कोई भी प्रोडक्ट रैंडमली आ सकती है। अब आप देखें केक हाइड हो गया मेरे पास, तो मैं इसे शो कैसे करता हूँ। तो मैं यहाँ कहा कि जब भी मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास पहले शो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं इसको तो सॉरी हम यहाँ पे इसको हम लगा देंगे, इट विल शो द प्रोडक्ट। बल्कि हम यहाँ पर एक हमें ब्रॉडकास्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट अ मैसेज, और ग्रीन फ्लैग के साथ है ना, हम इसको सॉरी हम ये दे देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ग्रीन फ्लैग भी ले लेते हैं और इसे कहते हैं जब भी ग्रीन फ्लैग पे क्लिक होगा तो ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास शो हो जाएगी सीधे से। जैसे ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया प्रोडक्ट शो हो गई है। मैंने क्लिक किया तो मुझसे कोड पूछ रहा, मैंने कहा 208, तो उसने कहा यस यू रिसीव योर ऑर्डर, इस तरीके से। अब मैं एक और प्रोडक्ट के साथ जल्दी से आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल एक और जो मेरे पास फूड आइटम है वो मैं रख देता हूँ। एग्जाम्पल ऑरेंज है, इसका साइज काफ़ी बड़ा है तो मैं यहाँ पर इसको 50 कर देता हूँ। ठीक है, इसकी ये प्लेस है। तो अब ये कोडिंग मैं कैसे कॉपी करूँगा, आई विल होल्ड द लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इट हियर। अब देखिए इसमें हल्की सी मूवमेंट हुई थी। इसी तरह से ये कोड भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये देखिए हल्की सी मूवमेंट हुई है, तो ये दोनों कोड इसमें आ गए। ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब चाहे मैं ये कोड ये प्रोडक्ट रिसीव करूँ या ये प्रोडक्ट रिसीव करूँ, अब हम आपको थोड़ा सा इसको बिग व्यू के साथ शो करते हैं। वॉच हियर, थोड़ा सा लेसन लॉन्ग है लेकिन ये फाइनल हो गया है। यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूँगा, देखिए दोनों प्रोडक्ट अपीयर है और इसको कोड रिसीव हुआ है 68। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया 68। जैसे मैंने यस किया इसको रिसीव योर ऑर्डर, और ये क्या हो गया प्रोडक्ट मेरे पास हो गया। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे अब मेरे पास एंट्री और कोड फिर से पूछ रहा है, मैंने 68 दिया। तो ये दो प्रोडक्ट किसी बंदे की थी तो ये इसने रिसीव कर ली। ठीक है जी, क्योंकि एक पर्सन का ऑर्डर था तो उसको रिसीव हो गया। थैंक यू सो मच।